आपको यह देख और जानकर आश्चर्य होगा कि शादी समारोह में नाच गाकर खुशियां मना रहे इन लोगों में से अनेक को यह नहीं पता कि दूल्हा और दुल्हन का नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, परिवार में कौन है और इन सभी का उनसे रिश्ता क्या है। मेजबान माहेश्वरी प्रीति क्लब नामक एक सामाजिक संस्था का शहंशाह ग्रुप है और मेहमान भी ग्रुप के सदस्य और माहेश्वरी समाज से ताल्लुक रखने वाले कुछ खास लोग। दरअसल यह माहेश्वरी प्रीति क्लब के शहंशाह ग्रुप द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक सेवा प्रकल्प का ऐसा प्रेरक आयोजन था जिसने एक आदिवासी परिवार की बेटी और उसके परिवार का सपना सच कर दिखाया। हरदा के समीप एक ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बिटिया का ब्याह इस शाही अंदाज में तमाम उन रस्मों के साथ होगा जो किसी सक्षम परिवार की बिटिया की शादी के वक्त पूरी की जाती है। यानी बारात भी थी और बाराती भी, और जो बाराती थे वो ही घराती भी। ये सभी महिलाएं शादी में सज धज कर उसी तरह पहुंची थी जैसी परिवार की शादी में तैयार होकर जाती है। मौज मस्ती और खुशियों के बीच चमकते चेहरों पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। फेरे के वक्त और तमाम रस्म अदायगी में बेटी का रूप देखकर दुआएं दे रहे दंपति खुद को खुश नसीब मान रहे थे कि उनके हाथों किसी परिवार की बेटियां सुखी गृहस्थ जीवन जी सकेगी। माहेश्वरी समाज इंदौर के छावनी स्थित विशाल भवन में मंच पर दूल्हा दुल्हन की वरमाला के साथ अक्षता के जरिए उनके भावी गृहस्थ जीवन में मंगल की कामना लिए महिलाएं और सभागार में बैठे तमाम लोग स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहे थे कि उन्हें इस अवसर पर सिर्फ शामिल ही नहीं अपनी सहभागिता और सेवा करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त हुआ। हमारा जो ये PPL 2 का जो कार्यक्रम था, इसमें एक सेवा गतिविधि करना थी। तो जिस दिन हमारे मन में सेवा गतिविधि का आया था, उसी दिन हमने सोच लिया था कि एक कन्या का हमको विवाह करना है। सिर्फ सामान नहीं देना है, पूरा पूर्ण विवाह करना है। तो उसमें हम लोग सफल हुए। भगवान ने ऐसी सुनी आप लोगों के सहयोग से कि एक कन्या जिसकी 4 महीने बाद शादी है, उसकी सगाई भी आज कर रहे हैं। ये 2 प्रसंग एक साथ हो रहे हैं। इधर आयोजन स्थल पर ही संस्था सदस्यों ने एक और बेटी की सगाई रस्म को भी पूरा किया। बताया गया कि 4 माह बाद उसकी शादी होने वाली है। ऐसे में संस्था ने परिवार का सहभागी बनकर रस्म के साथ वे तमाम वस्तुएं भी उपहार स्वरूप भेंट की जो आम तौर पर दी जाती है। पूरे संस्था के मेंबर 145 कपल और मेरे भाई लोग और मेरे कुछ किटी मेंबर, मेरे जो दोस्त लोग हैं, उनका पूरा सहयोग रहा है। जो हमारे हिंदुओं में कहा जाता है सबसे बड़ा दान कन्यादान, वो चरेरा करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे करीब 200 से 250 मेंबर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमने बहुत अच्छी तरीके से एक कन्या का कन्यादान, आदिवासी है वो आदिवासी जोड़ा है जो हरदा के पास में से आया है, उसका पूरा संपूर्ण विवाह मतलब बारात से लेके विदाई तक, और उसको 101 आइटम देने का हमने जो प्रण लिया था, सबके सहयोग से वो 151 आइटम से ज़्यादा हुई है। एक कन्या का 4 महीने बाद विवाह होने वाला है, उसकी हमने आज सगाई करी है। उसको हमने 51 आइटम देने का बोला था पर वो 71 आइटम से ज़्यादा हुई है। तो ये मेरे सारे दोस्तों के वजह से, और मैं समाज में यही कहना चाहूँगा हमेशा कि इस टाइप के जो क्लब रहते हैं, इस टाइप की जो संस्थाएं रहती है, उनको साल 2 साल में एक प्रोग्राम ऐसा भी करना चाहिए जनहित में। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, आज भारत में ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है, पर गरीबी है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इनके पास जो सम्मेलन होता है, गांव में सम्मेलन में शादियां होती है, उसके भी पैसे नहीं थे उनके पास, पर वो आज राजसी ठाट बात से उनकी शादी हुई है। तो वो इतना खुश है कि मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और कन्यादान करने से हमें 100 यज्ञों की पुण्य की प्राप्ति होती है और हर व्यक्ति को कन्यादान करना चाहिए। चाहे अपने परिवार में कन्या नहीं हो तो कहीं भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो तो वहाँ पर उसको जाकर के हमें सब लोगों को मिलकर के या अपने सामर्थ्य के हिसाब से उस बच्ची का धूमधाम से संबंध और विवाह करना।
वाकई में माहेश्वरी प्रीति क्लब के इस ग्रुप का ही नाम शहंशाह नहीं बल्कि सभी दिलों से भी शहंशाह है। कहते हैं ना कि अगर आप में सच्ची सेवा करने का जुनून और जज्बा हो, नेक नियत और ईमानदार सोच हो तो सहयोग करने वाले सैकड़ों हाथ आपके साथ खड़े हो जाते हैं। क्लब के सभी सदस्यों का कहना है कि वह हर उस बेटी और परिवार के सपनों को सच करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आर्थिक परेशानियों की वजह से उन सपनों को पूरा कर नहीं पाते। माहेश्वरी समाज की बेटियां तो उनकी प्राथमिकता में हमेशा रही है और रहेगी।